आइए मेरे प्रियो, पवित्र सप्ताह के दूसरे दिन यानी तीसरे दिन मंगलवार की आराधना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस पवित्र सप्ताह में प्रभु आपको सभी को एक नया बल दे और नई आत्मा की उमंग दे, ताकि आप और आपका परिवार हर्षोल्लास के साथ और विश्वास के साथ आगे बढ़े। आइए आराधना को प्रारंभ करते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन दिन के साथ बात करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज रहा है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है और वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रिय पिता परमेश्वर, आपके उपदेश सिद्ध है, हृदय को वो आनंदित कर देते हैं और आपकी आज्ञा निर्मल है प्रभु, कि जो आंखों में ज्योति ले आती। दयालु पिता परमेश्वर, इस पवित्र सप्ताह में हम आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, और प्रभु परमेश्वर पिता आपके मन को टटोलना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता इस जीवन की गंभीरता को हम समझें और प्रभु जी आपकी इच्छा को भी समझें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमें बल दे, शक्ति दे प्रभु, कि हम आपको समझ सके। एक आत्मा के द्वारा प्रभु हम आपके निकट आए। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज के शास्त्र पाठ, शास्त्र मनन, गीत गाना, हर कुछ प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय अपने आप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में करते सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आइए प्रियो, एक गीत हम लोग गाते हैं और गीत नंबर 270 नारायण वामन तिलक के अभंग है ये, और मिस्टर रॉबिन तिमोथी हमारे लिए गा रहे हैं और उनके साथ हम गाएंगे उपासना संगीत गीत नंबर 270, नको नको काही तुझ मज देवा। 270 उपासना संगीत हम सब मिलकर गाते हैं। गीत नंबर 270 म्हणणार आहे, नको नको काही तुझे मज देवा। नको काही तुझे मज देवा, नको नको काही तुझे मज देवा। घडो तव सेवा अहर्निश देवा, घडो तव सेवा अहर्निश देवा। नको काही तुझे मज देवा। जगाची चिंता करी तूच स्वामी, जगाची चिंता करी तूच स्वामी। आपुलिया कामी ठेवी प्रभु मज, आपुलिया कामी ठेवी प्रभु मज। नको नको काही तुझे मज देवा, नको नको काही तुझे मज देवा। नको मजवीत नको
नको माझं नाव, तुझ्यासाठी घाव पडो प्रभू माता, तुझ्यासाठी घाव पडो प्रभू माता, नको नको काही तुझे माझ्या देवा, नको नको काही तुझे माझ्या देवा, चाकर मुलाचा नको माझा करू, चाकर मुलाचा नको माझा करू, तुझे मिल करू प्रभु ख्रिस्त द्वारा, तुझे मिल करू प्रभु ख्रिस्त द्वारा, नको नको काही तुझे माझा देवा, घडो तव सेवा अहर्निश देवा, घडो तव सेवा अहर्निश देवा, नको नको काही तुझे माझा देवा, नको नको काही तुझे माझा देवा. आमीन. आइए मेरे प्रियो, आज का जो शास्त्र पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय और 23 से लेकर 27 तक जो लिया है और इसे हम पढ़ते हैं. आइए 21 मत्ती रचित सुसमाचार और वचन 23 से आगे. वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे वह अधिकार किसने दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से मैं करता हूँ. यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? और तब वे आपस में विवाद करने लगे. यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं. अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते. उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ. ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है. प्रभु की महिमा हो. मेरे प्रियो, आज के इस शास्त्र पाठ में वचन को हमें मनन कर रहे हैं और मैं अनुरोध करता हूँ कि मिसेस दनियलंटी को कि वो हमारे सामने आए और इस वचन से मंडली का मार्गदर्शन करें. हमारे कलीसिया की सीनियर मेंबर, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस पर प्रकाश डालें. बाइबल रीडिंग मत्ती 21 23 से 27, दूसरा पाठ मत्ती 22 34 से 40, व्यवस्था विवरण 6 4 से 6. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से एक मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं. साथ ही पास्टर साहब और पास्टर कमेटी का भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने एक मौका दिया. आइए हम प्रार्थना करें. मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय के ध्यान तुझको ग्रहण योग्य होवे. हे परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले. आमीन. आइए आज हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की यातनाओं के बारे में पढ़ रहे, जबकि ये पैशन वीक है.
इसमें हमें ये देखना, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि उसके दुख का वर्णन हम इतने छोटे रूप में नहीं कर सकते। आज जो पाठ मेरे को दिया गया है उसमें से मैं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार कि उनको यातना से पहले लोगों ने मानसिक यातना दिया, और उनको मानसिक यातना में उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि तुमको क्या अधिकार, तुम किस अधिकार से ये काम करते हो, किसने आपको ये अधिकार दिया है। तो उन लोगों को, हालांकि फरीसियों को ये बात मालूम थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर ने उनको सारे अधिकार दिए हुए हैं। एक जगह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने उन्हें दिया है। फिर भी हम कहते हैं कि इस तरह प्रश्न पूछकर उनको मानसिक परेशानी में डालते रहना पुरुष में, तो और भी और बातें हैं जो उसने उन लोग से उनसे पूछा, पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको सही तरीके से जवाब दिया। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कभी नहीं किया। हमेशा वो उस अधिकार का उपयोग उस समय करे जब किसी को ज़रूरत थी। पर आज जब हम इसमें हैं, अभी अपना पैशन वीक में हैं, तो आज हमको अपने को सेल्फ एनालाइज करना है कि आज हम अपने अधिकार को, जो हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उसका हम क्या उपयोग करते हैं, कैसा उपयोग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे अधिकार से हम अपने दूसरे के लोगों को यातना देना, उनके मन को दुखाना और उनसे मजबूरन काम कराना, क्योंकि उनको है कि हमारा ये अधिकार है। लेकिन परमेश्वर इस बात का हिसाब लेने वाला है। समय आएगा जब परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। परमेश्वर तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने अधिकार को किसी के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनी हो, किसी के लिए भी उन्होंने कभी एक शब्द गलत नहीं बोला। वो निष्पाप थे। लेकिन मनुष्य का क्या है कि वो हमेशा अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, दबाने की कोशिश मनुष्य करता है। देखिए, आज ये जबकि समय ऐसा है तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है और क्षमा मांगना है। जबकि ये समय ऐसा है तो हमको, क्योंकि अभी हम ये भी जानते हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। तो जब समय हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम इसका सही उपयोग करें, तो आइए हम अपने अपराधों का अंगीकार करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि प्रभु आज तक हमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। हमें सिखाइए कि हम किस प्रकार से अपने अधिकार का सही रीति से उपयोग कर सके और अपने अधिकार से आपकी महिमा करने वाले बने, ना कि अपनी खुद की महिमा करें। और उसी के साथ एक और अध्याय था जो क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी। वैसे तो बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने भी, पुराने नियम में जो परमेश्वर ने सब आज्ञाएं दिया, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी आज्ञाएं दी। पर एक आज्ञा है, फरीसियों ने उनको पूछा कि मत्ती 22 में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया कि तू प्रभु परमेश्वर से अपने मन, अपनी सारे प्राण और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। तो ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम उसकी आज्ञाओं का पालन किस प्रकार करते हैं। आपको मालूम है कि जब मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि छड़ी देखते देखते इजराइलियों के सामने बात करो, पर उसने क्रोध में आके क्या किया, छड़ी मारा। उससे क्या हो गया, उस आज्ञाकारी का उसको क्या पनिशमेंट मिला कि उनको कनान देश में जाने नहीं मिला। तो इसलिए परमेश्वर के सामने आने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं कोई कठिन नहीं है जो हम पालन नहीं कर सकते। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना मन। क्यों? क्योंकि मन जो है, जैसे यिर्मयाह 17:9 में लिखा है कि मन जो है सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला, उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। तो हमको इस मन को हम कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के सामने इस मन के लिए अपन प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, एक काम हो सकता है, वचन पढ़ने से, रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़ने से और उससे प्रार्थना करने के द्वारा जब हम उसके नज़दीक में जाएंगे तो मन परमेश्वर अपने हाथ में लेकर उसे वश में करेगा।
दूसरी बात उन्होंने कहा प्राण। प्राण, हमारे शरीर का जो प्राण है वो किस में है? लहू में हमारा प्राण है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे को ढांपा गया है और उसके लहू ही से हमारे में जीवन आया है, क्योंकि हम मृतक थे। भले शारीरिक तौर से हम जीवित हैं, पर आत्मा में हम मरे हुए थे। अगर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं जाते, उनका लहू नहीं बहता, तो उस लहू से वो हमें ढांप भी नहीं सकता था। आज उनके उस पवित्र लहू से हमें ढांप कर हमें जीवन दिया, और इतना केवल जीवन ही नहीं दिया, क्या किया? अपने पिता से हमारा मेल कराया। तीसरी बात उसने कहा कि अपनी सारी बुद्धि से, बुद्धि और समझ की बातें परमेश्वर ही देता है। तो ज़रूरी है कि हमने अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। कितने ऐसे हैं जो समय पर बुद्धि काम नहीं देती, अरे मेरी बुद्धि ने काम नहीं दी, मैं थोड़ा सा दूसरों के सामने फिर वो कबूलते भी कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं भूल जाती हूँ। और मैं अपनी भी ये गलती कभी कभी हम करते हैं कि हम भूल जाते कोई बातें, पर कभी इसलिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए और परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि बुद्धि, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। मूल यानी जड़। हमारी बुद्धि की जड़ कहाँ है? हमारी बुद्धि की जड़ प्रभु यीशु मसीह में ही है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, परमेश्वर पिता से मांगते हैं, तो उसके साथ जब हम मिल जाते हैं, तब हमारा जड़ जो हमारी बुद्धि का जड़ जो है वो फलवंत होता है और हमें बुद्धि का निर्माण होता है। हम बुद्धि, फिर हमको परमेश्वर अपनी बुद्धि और ज्ञान की बातें समझाता है। अपना यशाया 11 में भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उनको बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, तो उनको सब कुछ दिया गया। परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे, हम जो उनके बच्चे हैं, चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमें भी वो बुद्धि सदुपयोग करना सिखाए। तो हम अपनी बुद्धि के सहारे नहीं जी सकते, हमें परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है। उसी के साथ उसमें एक और चीज़ लिखी थी कि उसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हम अपने पड़ोसी को कैसे देखते हैं? हमारा पड़ोसी, क्वेश्चन करो तो लोग बोलते हमारे घर के बाजू में जो रहता है वो हमारा पड़ोसी है, पर ये धोखा है। ये इसलिए है धोखा कि केवल वही लोग हमारे पड़ोसी नहीं हैं। हम रास्ते में जाते हैं, हमसे कितने लोग मिलते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं, चलते फिरते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, उनसे जाकर मुलाकात करते हैं, वे सब हमारे पड़ोसी हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है कि हमें अपने पड़ोसियों से कैसे रहना चाहिए। इसने लिखा है कि अपने समान प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया, हम उससे प्रेम की अपेक्षा करते हैं, और उसने हमसे प्रेम किया भी बहुत। अनलिमिटेड, अनकंडीशनल प्यार उसने हमसे किया है। वही प्यार वो चाहता कि हम अपने पड़ोसियों को दें, जो कि हमारे लिए बहुत कठिन है। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी बातें हैं, इतना सब कुछ है कि हम उस बात पर ध्यान नहीं देते। पर अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहेगा हमारे लिए कि इसको, याकूब में भी लिखा, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। प्रभु यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करना है, मांगना है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से हमारे लिए मध्यस्थी करके हमारे लिए मांगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखते हुए साथ ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना, और पड़ोसी को कभी पराया समझ के उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। अब कभी कभी होता है कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर उस समय अपने को मौका है ऐसा क्रोध में आके या ऐसे उसमें आके, नहीं उसने हमसे ऐसा नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करेंगे। इस प्रकार की भावना रखने से हम परमेश्वर के हृदय को और दुखित करते हैं। हमारा काम है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सबको माफ़ किया, गलतियां सबसे होती है, तो अपना काम है उनको माफ़ करना, उनको समझाना कि क्या बात है, कौन सी गलती हो रही है। और अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
और इससे एक अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण बनता है। जब हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं, जो भी हमारे आगे पीछे चलने वाले, कभी हमारे घर में कोई भी आता है तो वही हमारे पड़ोसी हैं, जिससे हमारा संबंध होता है, चाहे वो किराने वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, जो भी हो, हम जिससे भी बात करते वो सब हमारे पड़ोसी हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें अकेला रहने के लिए नहीं बनाया, हमें परिवार पड़ोसी के साथ भी उसको निभाना है। बाइबल में लिखा है अपना व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था में, कि जब तुम कुछ बलिदान चढ़ाते हो तो अपने पड़ोस वालों को भी साथ में लेना। उनको भी खुशी होती है कि चलो हमको उन लोग अपना समझते हैं। इस प्रकार से हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। बहुत सी और बातें हैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए उनको लोगों ने टैक्स के बारे में पूछा, उनको पुनरुत्थान के बारे में पूछा, पर प्रभु यीशु मसीह ने सबका जवाब बड़े सटीक तरीके से, बहुत अच्छी रीति से दिया। कभी झुंझलाए नहीं, और उनको हालांकि फरीसियों को सब मालूम था, लेकिन वो जानबूझ के उसको फंसाना चाहते थे, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छे से जानते थे। इसलिए और प्रभु यीशु मसीह ने कभी उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया, बुरा व्यवहार नहीं किया। तो आइए हम जबकि ये समय है तो हम अपने आप को परमेश्वर के सामने जांचें। प्रभु यीशु मसीह के उस दुख को हम केवल समय भावना में होकर नहीं सुने, भावना में होकर ना बहे, लेकिन हम उसको सचमुच में अपने उसके बारे में सोचे। एक एक क्षण उनका कैसा गया होगा, जब उसको सता रहे होंगे, जब उससे प्रश्न पूछ रहे होंगे, वो कितना सहनशील था, उन्होंने कितना सहे हो। और इतना होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुंह नहीं खोला, पर शांत रहे। एक भेड़ जैसे ऊन कतरने के समय शांत रहती है, वैसे वो शांत रहे, कभी उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं। तो आइए हम आज परमेश्वर से ये चीज़ मांगे कि प्रभु जी, जब आपने ये समय दिया है, हम नहीं जानते कि अब अगली बार हम ये समय देख पाएंगे कि नहीं। ये समय आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके दुख के बारे में सोचते हुए अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने वाले बने। और जो जैसा फिलिपियों में लिखा, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हालांकि हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य मांगते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हमें सामर्थ्य देता है और हम धीरे धीरे सारी बातों पर जय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर इस वचन के कहे जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य हैं। जबकि पिताजी, हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के उस दुख को याद करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए सह लिया। उनका एक एक बूंद जो हमारे लिए बह गया, और उसी खून में जो जीवन आपने हमें दिया उनके माध्यम से, उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए कि हमारा जीवन सचमुच में आपको एक खुशबूदार और जो चमकता हुआ हो सके, ताकि प्रभु जब भी आपका आना होता पिता, जब आते हैं तो आप हमसे सुन सके, हे मेरे धन्य लोगों, मेरे राज्य के वारिस हो जाओ। धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ प्रभु इस समय के लिए जो आपने दिया। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मैं आपके ही बेटे प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में पिता आपसे मांगती हूँ। बड़ी दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम लोग एक आखिरी गीत को गाते हैं और इस समय अपने बेटों को परमेश्वर के सम्मुख हम लेकर आए चाहते हैं। आइए हम इस गीत को गाते हैं। गीत नंबर 290 उपासना संगीत। तब सहवास भिड़ावा प्रभु रे, क्षण भर ही विरह सावा। गीत नंबर 290, और इसे फिर से मिस्टर रॉबिन तिमोथी हमारे लिए लीड कर रहे हैं, उनके साथ हम भी इस गीत को गाएंगे। उपासना संगीत 290। नमस्कार, प्रभू येशूच्या गोड आणि मधुर नावामध्ये आपणा सर्वांस माझा सलाम। आज परत मी उपासना संगीतातील नारायण वामनटिळ यांचे गीत घेऊन तुमच्यासमोर मी उपस्थित आहे। गीताचा नंबर आहे 290 तव सहवास घडावा
प्रभू रे क्षणभर विरह नसावा. तव सहवास घडावा प्रभू रे क्षणभर विरह नसावा. तव सहवास घडावा प्रभू रे क्षणभर विरह नसावा. तव सहवास घडावा राहो सुंदर सदनी नगरी किंवा राणी पर्वत कुहरी. देह विभो हा माझा कोठेही मग स्वर्ग सजीवा. तव सहवास घडावा मिळोत षडस अन्ने खाया कंदमुळे वा मज प्रभुराया. तुझवळी मम असता अमृतानुभव मज तो व्हावा. तव सहवास घडावा हे प्रिय कंदा सर्व सुखाच्या. घे घे माझे तन मन वाचा. ख्रिस्ता मत प्रिय ख्रिस्ता अविनाशी तू मात्र विसावा. तव सहवास घडावा तव सहवास घडावा प्रभू रे क्षणभर विरह नसावा. तव सहवास घडावा. प्रभूची स्तुती हो. आमेन. आइए हम प्रार्थना करें. हे दयालु प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से एक बार आज का दिन आपने हमें दिया कि हम थोड़ा समय आपके चरणों के पास आकर बैठे हैं. हे दयालु प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. हमारे जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि प्रभु जी लोग हमारे विश्वास के बारे में पूछते हैं. हे दयालु प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे अधिकार के बारे में पूछते हैं. लेकिन पिता परमेश्वर, हम बहस न करें वरन उनके साथ समर्पक उत्तरों के साथ हम आगे बढ़े. हे दयालु प्रभु पिता परमेश्वर, आप स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर इस धरती पर आए और आपने कई बार कहा कि जिसने मुझसे देखा पिता को देखा है. आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था और उसने हमारे मध्य में डेरा डाला. और कई बार पिता परमेश्वर आपके जीवन के बारे में, अस्तित्व के बारे में आपने खुली रीति से लोगों से बात किया. और पिता परमेश्वर, एक ऐसी विडंबना की लोग जगत के स्वामी को उसके अधिकार के बारे में पूछते हैं. कई बार पिता परमेश्वर हम भी अपने जीवन में मूर्खताएं करते हैं प्रभु.
कई बार हम प्रार्थना में आपके सम्मुख जब आते हैं, कई सवाल उठाते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु दाऊद अपने जीवनों को समर्पित करता है और वो कहता है कि तू मेरा यहोवा चलवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरी चट्टान, तू मेरे छिपने का स्थान। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, वो तेरे मन को समझता हुआ हमें दिखाई देता, और उसी प्रकार होने दे कि हम भी आपके मन को समझें, आपकी बातों को समझें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जो अनंत काल की बातें और जो स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर आपने खुले रीति से हमें आगाह किया है प्रभु, हमारी जो सहायता कर कि इस जगत की ओर न देखकर हम स्वर्ग की ओर ताकें, उस सलीब की ओर देखें प्रभु। और ये पवित्र सप्ताह आपने उसे दिया है प्रभु हमें कि हम सलीब के उस सामर्थ्य को जानें, उस सलीब के वजूद को हमारे जीवन के लिए जानें, समझें। ऐसा अनुग्रह हम पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे मंडली के लिए। फिर से एक बार तेरी कृपा उंडेल प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक को तू शांति देना प्रभु, हर एक के घर में पिता परमेश्वर तेरा निवास होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि मिसेस मिस्टर लुकाना के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, उन पर तेरी कृपा रहे प्रभु जी, उनके परिवार पर तेरी कृपा अनुग्रह रहे प्रभु। कोविड के कारण पिता परमेश्वर अस्पताल में है, तो उन्हें स्पर्श करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अविनाश शुभदातिवती के लिए प्रभु जी। हे दयालु पिता परमेश्वर, उन्हें भी तेरी करुणा सदैव रहे प्रभु, उन्हें भी तू संभाल प्रभु परमेश्वर पिता, उनके बच्चों को तू संभाल। और प्रभु परमेश्वर पिता, फिर से एक बार उनके जीवन में आनंद उत्सव करने के लिए तेरे जीवन का स्पर्श लेकर हम प्रार्थना करते हैं पास्टर देवाशीष के लिए प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरा दास है प्रभु जी, उसे आप संभालिएगा। तेरी कृपा अनुग्रह उन पर उंडेल प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु जी तू उन्हें उठकर खड़ा कर। इससे एक बार प्रभु जी, आज के इस आराधना में तेरे भक्तों ने जो अर्पणों को, भेंटों को लेकर आए प्रभु, उस पर तेरी आशीष कर, उनके हाथों को तो आशीष कर प्रभु। तेरे भवन का निर्माण कार्य पिता परमेश्वर होने दे कि कुछ भी रुकावट न आए, वरन पिता परमेश्वर से लगने वाली सारी साधनों को पिता परमेश्वर, सारी जरूरतों को आप पूरा करिएगा। मंडली पर तेरी आशीष कर प्रभु। आगे का समय और हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से करते हैं, सदा प्रभु कर पिता, आमीन आमीन। प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आपण सर्वजण मिळून म्हणूया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हमारे अपराध को तू क्षमा कर प्रभु। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हरेक के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। सुवंद देवा परा
प्रेज द लॉर्ड।